इस तरह के अगर लोग हमारे माशरे में है ना, तो हमारा पाकिस्तान कभी नहीं गिर सकता। मैंने देखा है माशरे में सबसे बड़ा इशू वहाँ आता है कि कुछ वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल के साथ एकेडमी ट्यूशन्स नहीं पढ़ा सकते। पहले मैं रिसेंटली 70 से 80,000 रुपीज़ कमाता था और मैं सारा ही इन बच्चों पे इन्वेस्ट करता था। जो फ़ीस नहीं अदा कर सकते वो यहाँ पर कम फ़ीस देकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। गलाकर साहब, खरिया साहब, सचिया थे सुचिया, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कामरान अहमद। अक्सर आप मुझे देखते रहते हैं, मैं नई नई वीडियो के साथ आपके पास हाजिर होता रहता हूँ। मेरे साथ इस टाइम एक ऐसा बंदा मौजूद है जी, और इनका जो नाम है रेहान अहमद है, और इनका जो पैशन है वो ये है कि ये अपनी एंटरटेनमेंट के तौर पे लोगों को इल्म दे रहे हैं, और इनका मकसद पैसा कमाना नहीं है, जो सबसे बड़ी बात है। ये कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरे ज़रिए लोग मेरा इल्म जो है वो आगे लेके चलें। तो ज़रा इनसे पूछते हैं, इनसे ज़रा दिलचस्प किस्म की गपशप करते हैं। मुकम्मल वीडियो देखिएगा और कमेंट सेक्शन में आपने भी अपनी राय देनी है, और इस वीडियो को जितना हो सके वो शेयर कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सुनाए कैसे? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। रेहान भाई, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, कितना टाइम हो चुका है आपको इस फील्ड में? मेरे माशाल्लाह से 5 ईयर कम्प्लीट्स हो गए। अब जून में हमारे ये 6ठा साल कंप्लीट होगा, जिस पे हमने एक बड़ी सरमनी रखी हुई है इस एरिया के लोगों के लिए, ताकि उनका भी रुझान बढ़े, कोई अपने बच्चों को यहाँ पे आके एडमिशन करवाएं और हमारे ज़रिए से तालीम हासिल कर सकें। अच्छा, वैसे आपने खुद क्या किया हुआ है? मैंने माशाल्लाह से 2nd ईयर कंप्लीट किया, FSC प्री इंजीनियरिंग की है, और अभी BS में मैं पढ़ रहा हूँ खुद। तो आपने ये ही क्यों फील्ड चूज़ की है? मेरी ये फील्ड चूज़ करने का मकसद ये था कि एक तो मेरा शौक़ था, और दूसरी बात ये कि इसमें ये कि जो मुस्तहिक लोग हैं जो नहीं फ़ीस दे सकते, उन बच्चों के लिए भी, ताकि वो इजीली अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते। क्योंकि मैंने देखा है माशरे में सबसे बड़ा इशू वहाँ आता है कि कुछ वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल के साथ एकेडमी ट्यूशन्स नहीं पढ़ा सकते, जिसकी वजह से हमारे गरीब माशरे में बच्चे आगे नहीं जा पा रहे। तो उनके नंबर्स कम आने की वजह से उनको नौकरियाँ नहीं मिलती, नंबर कम आने की वजह से उनकी कहीं जॉब्स नहीं लगती, जिसकी वजह से उनकी जितनी भी डिग्रीज़ वगैरह होती हैं, जितनी भी उनकी स्टडी, वो ज़ाया चली जाती है। इस वजह से हमने ये इदारा ओपन किया ताकि यहाँ पे बच्चे आएँ जो फ़ीस नहीं अदा कर सकते, वो यहाँ पर कम फ़ीस देकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें और अपनी सीट्स को अचीव करें। अच्छा, वैसे ओवरऑल आपकी इस अकेडमी में फ़ी कितनी है? फ़ी बहुत कम हमने रखी है, जैसे कि 1000 है तो कोई 1000 नहीं दे सकता तो उसके लिए 800 भी दे देते हैं। जैसे 2000 बनती है तो कोई 1500 दे देते हैं। जैसे 3000 बनती है तो कोई 2500 दे देते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि आप फुली फ्लेक्सिबल है, जिस हिसाब से आपको मुड़ोड़ा जाए आप मुड़ जाते हैं, कोई इसमें आपके अंदर वो गुरूर, वो सरिया नहीं है, वो अना नहीं है? बिल्कुल। देखिए माशाल्लाह से पहले मैं रिसेंटली 70 से 80,000 रुपीज़ कमाता था, और मैं सारा ही इन बच्चों पे इन्वेस्ट करता था कि इनके पेपर्स लेना, इनके नोट्स तैयार करना। अपने पास ये नहीं कि जितना पैसा कमाया अपनी ही जेब में लेकर गया, वो सारे पैसे मैं दोबारा यतीम बच्चों पे लगाता था। अब हमने एकेडमी के साथ साथ ये स्कूल ओपन की है, और ये स्कूल ओपन करने का मकसद ये कि जो बच्चे तालीम हासिल नहीं कर पा रहे वो तालीम हासिल करें यहाँ पर आकर। अभी आपके एकेडमी में टोटल कितने कोई स्टूडेंट है जो आप पढ़ा रहे हैं? अभी हमारे स्टूडेंट में जो स्ट्रेंथ है, जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है, वो 27 है। और आगे अभी आपका मिशन क्या, टारगेट क्या रखा हुआ आपने? हमारा टारगेट और मिशन ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपनी तरफ लेकर आएँ, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा ये कैंट एरिया वाली साइड पे डिफरेंट जगह पर बच्चों के ये इदारे ओपन हुए हैं, ये सिर्फ लूट रहे हैं, बच्चों को कोई नहीं पढ़ाया जा रहा। ये है कि बस आप फ़ीस दिखावा एक किस्म की, लोगों से पैसे बटोरना, ठीक है, और उनको बिल्कुल वो तालीम ना देना। हमारा मकसद ये है कि हम कम फ़ीस में वो चीज़ दें जो आजकल बड़ी बड़ी अकेडमीज नहीं दे रहे बच्चों को। अच्छा रेहान, एक और चीज़ देखने में मिलती है कि जो आप रवायती एजुकेशन हासिल कर रहे होते हो, लेकिन उस रवायती एजुकेशन का जब आप फील्ड में निकल के जाते हो कोई फ़ायदा नहीं होता। इसके मतलब आप क्या कहना चाहते हो? इसका मतलब यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, अब अगर आप किसी भी चीज़ को दिल से करते हैं, ठीक है, तो वो आपको उसका फ़ायदा तो बहुत मिलता है। अगर आप जहन में ये रखते हैं पैसे की, दौलत की, अगर आप लालच रखते हो तो आपको वो चीज़ नहीं मिलती। देखिए जी, इस तरह के अगर लोग हमारे माशरे में है ना, तो हमारा पाकिस्तान कभी नहीं गिर सकता। आपके अंदर जो सोच होनी चाहिए वो पॉजिटिव मुस्बत सोच होनी चाहिए। अभी मैं रेहान से पूछता हूँ कि रेहान भाई, ये जो आपकी एकेडमी है ये किस जगह पे है? ये हमारी एकेडमी अहमद नगर शर्की में है, नियर बिलाल मस्जिद, और यहाँ पर साथ अवान चौक के साथ भी लगती है, क्योंकि अक्सर डिफरेंट प्लेसेस के साथ ये अटैच है।
अहमद नगर शर्की के साथ भी है, अवान चौक के साथ भी है, और यहाँ पे मेन जो मॉक्स है वो है बिलाल मस्जिद। और आपके साथ मोबाइल पे अगर कोई रब्ता करना चाहे तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है? हमारा कॉन्टैक्ट नंबर हमारे अकाउंट से मिल जाएगा। हमारा ऑफिशियल इंस्टा पे भी अकाउंट है रैप्स ऑफिशियल के नाम से। हमारा द रियल आर्मी पब्लिक स्कूल एंड एकेडमी के नाम से फेसबुक पे भी है। टिकटॉक पे भी आपको मिल जाएगा रैप्स ऑफिशियल 01 के नाम से। डिफरेंट प्लेसेस पे हमें आप फॉलो कर सकते हैं और हमसे रब्ता कर सकते हैं। माशाल्लाह जी, अगर आपके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, हालात इस तरह के आ चुके हैं कि बिजली गैस के बिल ही जान नहीं छोड़ रहे और स्कूलों की फीस ही जान नहीं छोड़ रहे, और उनके साथ साथ अगर आप ट्यूशन आप लगवाना चाहते हैं अपने बच्चों को, तो ज़रूर आपने रेहान से रब्ता करना है। ऑफिशियल अकाउंट आपके सामने है और कमेंट पे भी आप बता दें तो रेहान कमेंट पे आपको रिप्लाई भी देगा। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव दिलचस्प वीडियो हमारी आपके पास आती रहती हैं, तो ज़रूर हमें भी आपने लाइक करना है, फॉलो करना है और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। तो एकेडमी का भी सारा आपने मंजर देखा हमारी इस वीडियो के ऊपर। तो इस तरह के लोग जब तक पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान कभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकता, और पाकिस्तान इंशाल्लाह आगे जाएगा। और पाकिस्तान की खिदमत करने वाले लोग, सिंसियर लोग आज भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान है तो आप हैं, हम हैं। पाकिस्तान के साथ हमारी इज्जत है और पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए और अपनी आखिरत के लिए काम करना चाहिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव दिलचस्प वीडियो आती रहती हैं। लाइक करें, फॉलो करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।